तो आज है गुरुवार का दिन और मैं इस दिन करती हूँ व्रत। मेरे व्रत हो गए हैं पूर्ण, तो मुझे करना है बृहस्पतिवार का उद्यापन। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार का उद्यापन कैसे करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आयु अच्छे होंगे। तो आज है दिन गुरुवार का यानी कि बृहस्पतिवार का, और आज मैं कर रही हूँ अपने बृहस्पतिवार के व्रतों का उद्यापन। बने रहिए एंड तक मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। सबसे पहले मैंने पूजा की सामग्री सारी इकट्ठी की, जिसमें से पीली चीज़ जो होती है वो मैन होती है। मैं मार्केट से लाई थी 1.25 किलो केले, यानी कि 1.25 किलो या 1.25 दर्जन, आप कैसे भी ले सकते हैं। 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ और 2.5 मीटर मैं लाई थी पीला वस्त्र दान करने के लिए। और मैं साथ में लड्डू गोपाल के भी कपड़े लाई, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को सजाना बहुत पसंद है और लड्डू गोपाल भी तो नारायण का ही एक स्वरूप है, इसलिए मैं उनके लिए भी शॉपिंग करके लाई थी। ये था पीला वस्त्र जो मुझे दान करना था, और ये थे 1.25 किलो बेसन के लड्डू, ये थे मुनक्के, और ये था पंचामृत भगवान के अभिषेक के लिए, और ये था पीला वस्त्र विष्णु भगवान के लिए। उसके बाद मैंने भगवान को नहलाना शुरू किया। पहले मैंने शुद्ध जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराया। जी हाँ, अब पंचामृत हमारा हो गया था चरणामृत। उसके बाद मैंने भगवान को अच्छे से उनके स्थान पर विराजमान किया। फिर मैंने उनका टीका किया हल्दी से। और चने की दाल बहुत ज़्यादा मैन होती है बृहस्पतिवार के व्रत में, और पीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है बृहस्पतिवार के व्रत में। फिर मैंने लड्डू गोपाल को पहनाए सुंदर से कपड़े। विष्णु भगवान को मैंने जनेऊ, मुनक्का, गुड़ और चने की दाल सुपारी अर्पण की। उसके बाद मैंने इनकी कथा सुनी। बृहस्पतिवार का जब उद्यापन करते हैं तो उस दिन हम कथा पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं। तो मैंने कथा फ़ोन में सुनी थी। और फिर मैं आई केले के पेड़ का पूजन करने। जी हाँ, केले का पेड़ का पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने शुद्ध जल से केले के जड़ को धोया, उसके बाद मैंने चुन्नी, फिर जनेऊ, और फिर मैंने इसमें कलावा बांधा। कलावा जो होता है ना, उसके 7 फेरे या 5 फेरे लेने होते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है, 5-7 आप ले सकते हैं। फिर मैंने धूप दिया किया। उसके बाद मैंने भगवान को प्रणाम किया, और जो मैं पीला वस्त्र लाई थी वो मैंने केले के वृक्ष को स्पर्श कराया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैंने पूरी तरीके से पूजन कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है ये वृक्ष। फिर हमने लिए 7 फेरे, मैंने और इन्होंने साथ में। और उसके बाद जो मेरी पूजा की सामग्री थी जो मुझे दान, मैंने आंचली में जल लेके अपनी पूजा का संकल्प पूरा किया। उसके बाद पहुंच गए थे हम द्रोणा सागर शिव मंदिर। जी हाँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं मंदिर डेली आती हूँ। उसके बाद मैंने शंकर भगवान का पूजन किया। फिर हम नीचे पहुँच गए थे, क्योंकि हमें व्रत का सामान पंडित जी को दान में देना था। वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। फिर हमने वहाँ बैठ के आराम से कथा सुनी, कथा का प्रसाद ग्रहण किया, और मुझे अपना जो उद्यापन का सामान मंदिर में देना था वो मैंने मंदिर में दे दिया। और मैं बहुत खुश थी कि मेरे व्रत के उद्यापन के दिन मुझे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने को मिली। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।